मित्रों, तो आप इस चित्र में ब्राउन कलर के रेत के टीले देख रहे होंगे और उसके साथ साथ कुछ वेजिटेशन देख रहे होंगे जो कि ऐसे छुटपुट इन टीलों के बीच में उगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चित्र अफ्रीका के एक डेजर्ट का है और आज इस वीडियो में हम लोग अफ्रीका के डेजर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या अफ्रीका के मरुस्थलों के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। मित्रों, डेजर्ट की बात करी जाए और ऊंटों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डेजर्ट की जो सबसे प्राइमरी लिविंग बीइंग है या जो सबसे प्राइमरी जंतु है, सबसे महत्वपूर्ण जंतु है, एनिमल है जो रहता है डेजर्ट में, वो है ऊंट। और इन ऊंट के साथ ही इन रेगिस्तानों में या इन डेजर्ट्स में बहुत सारे स्नेक्स, बिच्छू या छिपकलियां रहते हैं जिनको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स या सरीसृप। तो दोस्तों, यही सारी चीजें होती हैं। आदमियों की छुटपुट बस्तियां कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन जो रहती है वो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है और डेजर्ट्स की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मेरा कहने का मतलब है, हमेशा ही बहुत कम होती है। दोस्तों, डेजर्ट्स में जो वेजिटेशन मिलती है आप देख सकते हैं, ऐसे ही झाड़ियां या छोटी छोटी कहीं कहीं घासें टाइप से होती है। कभी कभी कैक्टस और पाम के ट्रीज मिल जाते हैं जिनको हम जीरो फाइटिक वेजिटेशन कहते हैं। जीरो फाइटिक वेजिटेशन जो होती है उसकी जड़ें काफी लंबी होती हैं पानी की तलाश में और उन पर पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। तो दोस्तों, जो भी वहाँ के एनिमल्स होते हैं जैसे कैमल्स वगैरह, इनको खाने के लिए बहुत ही कम चीजें उपलब्ध होती हैं, बहुत ही कम घासें उपलब्ध होती हैं। और पीने के लिए पानी तो राम राम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों, इनके पास ऊंटों के पास कुबड़ होते हैं जिनमें वो काफी पानी पी करके 2-4 दिन का पानी एकत्रित कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की ऐसी ही कठिन लाइफ होती है डेजर्ट के लोगों की, बिना पानी बिना खाने की काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, और वैसे ही वहाँ के रहने वाले एनिमल्स की। हम आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफ्रीका के डेजर्ट्स के बारे में। अफ्रीका के डेजर्ट्स की भी जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी लाइफ कुछ ऐसी ही है। तो अब आइए मैप पर देखते हैं कि अफ्रीका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। मित्रों, यह है अफ्रीका। अफ्रीका के मैप को आप देखेंगे तो पाएंगे कि अफ्रीका का 80% लैंड मास या तो डेजर्ट है अर्थात मरुस्थल है, या फिर प्लेट्यू है अर्थात पठार है। तो दोस्तों, विश्व के 3 सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल या डेजर्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेट सहारा डेजर्ट, जिसको लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सही बात है। दूसरा है नामीब डेजर्ट या नामीब मरुस्थल, और तीसरा है कालाहारी डेजर्ट या कालाहारी मरुस्थल। अब मैप पर हम इनकी लोकेशन अगर देखें तो देखेंगे कि जो सहारा डेजर्ट है वो नदर्न अफ्रीका में पूरी तरीके से फैला हुआ है। मित्रों, अब आप यहाँ पर आराम से देख करके समझ सकते हैं कि कहाँ पर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। अल्जीरिया, खासकर सदर्न अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, चाड, नाइजर, माली, मारितानिया, इन सारे कंट्रीज में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है और ऐसे ही रेत भरी हुई है इन देशों में। तो यहाँ के लोगों की लाइफ काफी मुश्किल है। कैमल्स जो हैं वो राइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया सहारा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से फैक्टर हैं, इसको मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है कि क्यों वर्ल्ड के ज्यादातर जो डेजर्ट हैं वो 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये भी लगभग उसी लोकेशन पे मिलता है।
तो ये बात हो गई सहारा डेजर्ट की। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डेजर्ट है वो है नामीब डेजर्ट। जी हाँ, नामीबिया एक कंट्री है अफ्रीका के सदर्न पार्ट में, सदर्न अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि साउथ अफ्रीका इटसेल्फ एक कंट्री है यहाँ पर। तो नामीब डेजर्ट अफ्रीका के सदर्न पार्ट में, नामीबिया जो कंट्री है मेनली वहां पर फैला हुआ है, लेकिन इसका एक्सटेंशन अंगोला तक भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया नामीब डेजर्ट। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण डेजर्ट है वो है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी जो डेजर्ट है वो जाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे इन कंट्रीज में और उसके साथ साथ सदर्न अफ्रीका के नदर्न पार्ट को भी लिए हुए है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से विश्व के 3 सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल अफ्रीका में मिलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अफ्रीका को आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो कोस्टल रीजन्स हैं वो मैदानी क्षेत्र हैं, थोड़ा सा हरे भरे हैं, क्योंकि जो भी नदियां निकलती हैं वो मैदानों में जा करके अपना पानी ओशंस में डालती हैं। तो प्लेन्स का निर्माण हुआ है और वहाँ पर थोड़ा हरियाली है, खेती वगैरह होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इथियोपिया जो है एक हाईलैंड रीजन है, और इथियोपिया के साथ ही इधर सूडान वगैरह लगभग ये डेजर्ट टाइप के ही लैंड हैं। और बीच में यहाँ पर अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है, जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वर्ल्ड की। ठीक है, तो टिंगानिका हो गया, मलावी लेक हो गया, विक्टोरिया लेक हो गया, ऐसी कई सारी लेक हैं। इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि इनका सीक्वेंस क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के मेरे वीडियो में जो मेन डिस्कस करना था वो था डेजर्ट्स के बारे में, और मैंने आपको इन डेजर्ट्स की लोकेशन बताई और डेजर्ट्स की लाइफ कैसी होती है बताई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद माय चैनल। और मेरा वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए। थैंक यू।